हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इस एक्सरसाइज 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया गया, तो हम यही देखेंगे कि ये अलजेब्रिक मेथड क्यों यूज किया जाता है। हमने अभी तक सीखा है सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का निकालने का मेथड, हमने सीखा है ग्राफिकली, लेकिन अलजेब्रिक मेथड क्यों यूज किया जाता है फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको इस टाइप की मिलेगा, कैसे √3, 2 √7, ये कोऑर्डिनेट पेयर मिला है। और ऐसा कोई सॉल्यूशन मिला -1.75, 3.3, और लाइक दिस फ्रैक्शन में भी अगर मिला तो क्या आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अलजेब्रिक मेथड निकाला गया। तो अब अलजेब्रिक मेथड में भी दो टाइप है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। अभी एक्सरसाइज 3.2 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सीखने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड किस लिए यूज किया जाएगा? टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, तो अभी हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको इस क्वेश्चन में सारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए और हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट है बेटा, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हम क्यों ना इस x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 जो है, तो हम क्या करेंगे, इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर y के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो अभी जो है हम इस इक्वेशन नंबर 1 को हम लिखेंगे क्या, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। हमने क्या किया, y को राइट साइड में ले शिफ्ट किया है, तो हमें मिला है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब ये जो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये मुझे मिलता है, ओपन द ब्रैकेट, माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो मुझे मिलेगा 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो ये मिलता है -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 करना है, 4 माइनस 14, तो दिस आई एम गेटिंग -2y इज इक्वल टू -10 मुझे मिलेगा। तो ये मुझे मिलता है y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, मतलब माइनस माइनस विल गेट कैंसल, तो y इज इक्वल टू 5 आई एम गेटिंग। तो मुझे मिला है y इज इक्वल टू 5। अब जो है ये जो तुम्हें y इज इक्वल टू 5 मिला है, इसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। तो अगर हम इसको क्यों ना, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो हम इसको y के जगह 5 लिखते हैं, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, मतलब x इज इक्वल टू हमें 9 मिलता है। तो इस तरीके से हमें दोनों वेरिएबल्स का सॉल्यूशन मिल गया है। तो हमने क्या किया है, हमने जो हमने x के फॉर्म में पहले एक लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट किया है, और x इज इक्वल टू जो मिला है 14 माइनस वाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किया है x की जगह पर। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत इजी है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट, s minus t is equal to 3 and s upon 3 plus t by 2 is equal to 6. These are two equations. तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 जो है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, वहां पे हम s इज इक्वल टू 3 प्लस टी कर देते हैं। हमने s को हमने t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो t है, t को सीधा सीधा सिर्फ राइट साइड में शिफ्ट करना है बेटा। तो ये हो गया s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक है, अब ये जो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी मिला है, यही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में।
तो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन के पहले। तो सिंप्लीफाई करना मतलब क्या है, जो एलसीएम है डिनोमिनेटर पहले दोनों तरफ सेम कर दो। तो एलसीएम, इसका एलसीएम क्या है, 3 इंटू 2 6 होता है। तो ये जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन को 2 से, और जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, तो अभी हम करते हैं सॉल्व। तो ये हो गया 2s अपॉन 6 प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। तो ये मुझे मिला है 2s प्लस 3t डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6। तो ये दिस आई एम गेटिंग 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब जो हमने s इज इक्वल टू 3 प्लस टी लिया था उसको अब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। Now we are going to substitute in this equation. Which one? S is equal to 3 plus t. तो अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट करने पर हमें क्या मिलेगा बच्चों, 2 टाइम्स 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये हुआ 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब जो है ये मुझे मिलेगा, इसको हम इधर कंटिन्यू करते हैं। तो वी आर गेटिंग 2t प्लस 3t, ये लाइक टर्म हुए। तो दिस इज 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। तो हमें मिलता है 5t इज इक्वल टू 30। तो t इज इक्वल टू 6 वी आर गेटिंग। तो t इज इक्वल टू 6। अब ये जो t की वैल्यू 6 मिली है इसको अब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो आपको s का वैल्यू मिल जाता है। तो ये हम करते हैं, इसमें हम इसको अभी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो या फिर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो। तो ये मुझे मिलेगा s इज इक्वल टू 3 प्लस 6। तो ये मुझे मिलता है s इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो इस तरीके से s इज इक्वल टू 9 इज आवर सॉल्यूशन। तो t is equal to 6 and s is equal to 9 is our solution. Now we are going to solve the next question. 3x minus y is equal to 3 and 9x minus 3y is equal to 9. बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्यों ना इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ द साइड। तो जब डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ द साइड करेंगे तो 3 3 जा x माइनस y इज इक्वल टू 9 वी आर गेटिंग। तो ये जो मिला है, हमें क्या मिला है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये जो इक्वेशन 2 को हमने सिंप्लीफाई करके हमें जो मिला है और जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये दोनों भी बच्चों बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है दे आर कोइंसाइडिंग लाइंस एंड कोइंसाइडिंग दे, इसका मतलब है दे आर कोइंसाइडिंग लाइंस एंड कोइंसाइडिंग लाइंस के क्या होते हैं बच्चों, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, और सेकंड है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन दिए हैं बच्चों, आप देखोगे कि इसमें डेसिमल में है। तो अगर डेसिमल में है, सब में डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही आया है, तो हम क्यों ना दोनों लीनियर इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते ताकि ये हमारे लिए और सिंप्लीफाई हो जाए। तो दोनों लीनियर इक्वेशन को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और इधर मुझे मिलता है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। इस तरीके से हमें दो लीनियर इक्वेशन मिले इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब जो है हमें x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम x
वेरिएबल को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो ये मुझे मिलेगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो ये मुझे सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो ये है, सेकेंड वाला, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम x के जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 4 टाइम्स 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब जो है इसको हम कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो हमें क्या मिलेगा, हमें देखो बच्चों यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई की साइन है, इसलिए हम इसको इस तरीके से क्या कर पाए, कैंसल कर पाए। तो 2 2 ज़ा 4, अब जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने पर मुझे मिलता है 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब जो है ये मिला मुझे माइनस y इक्वल्स टू 23 माइनस 26 माइनस 3, तो ये मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 3। तो ये मुझे मिला है y इज इक्वल टू 3। अब y का जो वैल्यू मिला है 3, वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो इसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी हमें x मिल जाएगा। तो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मिलता है 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 बाई 2, मतलब मुझे 2 मिला। तो ये मुझे मिला है x इज इक्वल टू 2। तो ये सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 मिला है और y इज इक्वल टू 3 मिला है। फिफ्थ वन, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो है नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन दिया है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो अब अगर ये रूट में दिया है, स्क्वायर रूट में दिया है, तो हम इसको सबसे पहले बच्चों क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर रूट के फॉर्म में होगा तो आप इसको इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो क्यों ना ये जो √3y है, इसको हम क्यों ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ ऑन बोथ द साइड, और सेकेंड जो लीनियर इक्वेशन है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ ऑन बोथ द साइड। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो ये मुझे मिला, दोनों तरफ √3 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये मुझे मिला √2 इंटू √3x प्लस √3 इंटू √3y इज इक्वल टू 0। और √2 से सेकेंड लीनियर इक्वेशन को भी हमें √2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है, तो √3 इंटू √2x माइनस √8 इंटू √2y इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे मिल रहा है √6x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, और ये मुझे मिल रहा है फिर से √6x माइनस √8 इंटू √2, स्क्वायर रूट 16 होता है, स्क्वायर रूट 16 होता है 4, तो ये 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे कितना मिल रहा है अभी, √6, इसको अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 6x इज इक्वल टू माइनस 0 माइनस 3y कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट 6 x इज इक्वल टू माइनस 3y अपॉन स्क्वायर रूट 6 मिला है। अब हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन in this equation, we'll substitute x in this equation, तो अब अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, स्क्वायर रूट 6 इंटू माइनस 3y अपॉन स्क्वायर रूट 6 माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो ये तो कट हुआ और ये मुझे मिल रहा है माइनस 7y इक्वल्स टू 0। तो ये मुझे मिलता है y इज इक्वल टू, नाउ आई एम गेटिंग y इज इक्वल टू 0। अब जो इसी y की वैल्यू हम इसी y की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में डालते हैं, तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, -3 इंटू 0 बाई स्क्वायर रूट 16, मतलब x इज इक्वल टू 0। इसमें भी मुझे x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो दोनों वेरिएबल का वैल्यू 0 है। नेक्स्ट इक्वेशन है 3x बाई 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2, और
सेकेंड है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। बच्चों इसमें आपको क्या कहा है, पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करना मतलब क्या है, एलसीएम लेना है। एलसीएम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम है 2 इंटू 3 6 होता है, तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमें कितना मिलता है, 3 3 जा 9x अपॉन 6 माइनस 10y/6 इज इक्वल टू -2। तो ये मुझे मिल रहा है 9x माइनस 10y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -2। तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12 आई एम गेटिंग। ठीक है, तो ये एक, इसको ध्यान में रखो। अभी हम जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं सेकंड लीनियर इक्वेशन को। सेकंड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम है 6, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, y वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो ये मुझे मिल रहा है 2x/6 प्लस 3y/6 इज इक्वल टू 13/6। तो ये इसमें भी मुझे क्या मिला है, 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 13/6। अब ये 6 तो विल गेट कैंसल्ड, डिनोमिनेटर दोनों साइड में सेम है तो इट विल गेट कैंसल्ड। तो हमें जो इक्वेशन मिला है वो मिला है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब जो है ध्यान देना है बच्चों, अब क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा x। तो x को हम अभी कन्वर्ट करेंगे y के फॉर्म में। तो ये हो गया, ये हुआ है 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, मतलब x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y/9। ये जो इक्वेशन है इसको अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, इस सेकंड लीनियर इक्वेशन में। तो वो मिलेगा 2 इंटू -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये क्या करना है, हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब ये 24 हो गया, ये 20 हो गया, और ये हुआ है 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो अब जो है हम लिखेंगे इसको -24 प्लस 20y, इसमें भी एलसीएम है 9, तो 9 से हमें मल्टीप्लाई करना है, किसे, इसको हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 9 जा 27 y डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 13। तो दिस आई एम गेटिंग -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 13 इंटू 9 हमें करना होगा। तो ये मुझे मिल रहा है 47y इज इक्वल टू 13 इंटू 9 होता है 117 प्लस 24। तो ये मुझे मिलेगा y इक्वल्स टू, कितना मिल रहा है, y इज इक्वल टू 141 और इधर है 47। तो दिस आई एम गेटिंग एज y इज इक्वल टू y इक्वल्स टू 141 डिवाइडेड बाई 47, मतलब y इज इक्वल टू 3 आई एम गेटिंग। अब इसी y इज इक्वल टू 3 को हमें सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में, जो हमने x को कन्वर्ट किया था y के फॉर्म में। तब इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये मुझे मिलता है x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9। तो ये मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू -12 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 9। तो दिस आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू, कितना मिल रहा है, 18 डिवाइडेड बाई 9। तो ये मुझे मिल रहा है x इज इक्वल टू 2। तो मतलब x इज इक्वल टू 2 मिला है और y इज इक्वल टू हमें 3 मिला है।